दोस्तों, आज के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे विद्युत क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब आवेश है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब आवेश है। जैसे किसी तालाब में पानी है, अब पानी चल रहा है, बह रहा है, खड़ा है, इससे मतलब हमको नहीं है, जरा सा भी नहीं है। तो क्या है? आवेश बह रहा है, खड़ा, उससे मतलब नहीं है, बस वो है इतना मात्र से हम उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या होता है? जैसे विद्युत धारा, जैसे पानी है, जब वो बह रहा है, ऐसे बह रहा है नदी की तरह से, तो उसे क्या बोलते हैं? जल की धारा। जल की धारा। दूध बहा दे इसे तो दूध की धारा। दूध की धारा। अगर हम आवेश बहा दें, आवेश बहा दें इसे किसी तार से, पैपी, उसे क्या बोलेंगे? विद्युत की धारा। विद्युत की धारा या आवेश की धारा। आवेश की धारा। ठीक, अब धारा समझ गए। जब वो बह रहा है तो कई तरह से बहेगा। जैसे नदी में आप देखते होंगे, कोई नदी एकदम इससे आराम से बहती है, इसे बहती है ना, एकदम आराम से गहरी नदी बहती है, भैया शांत है, हम जा रहे हैं जहां तक जाएंगे। अब कोई नदी लेट भेड़िया मराई, लेट भेड़िया मराई, लेट भेड़िया मराई, ऐसे बहती है, ऐसे बहती है, ऐसे बहती है एकदम। तो क्या बोलते हैं? जब वो सीधा शांत एकदम लगातार, उसे क्या बोलेंगे? दिष्ट धारा। क्या बोलेंगे? दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट मतलब एकदम सीधा, इससे हमारी जहाज की तरह डायरेक्ट करंट। और अगर टेढ़े मेढ़े दिखे, कम ज्यादा तो उसे क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती धारा। एसी करंट मतलब अल्टरनेटिव, ऊपर नीचे, अप डाउन धारा। जैसे हम मोटर कैसे चालू किए, टप टिप, तो क्या होता है? हच हिच पानी फेंकता है। इस तरह क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। इसको ग्राफ में कैसे दिखाते हैं? ऐसे कम ज्यादा ऐसे चलती है। और दिष्ट धारा क्या होती है? एकदम सीधे। तो इसे क्या दिष्ट धारा में हम दिष्ट धारा किस के लिए उपयोग में लाते हैं? जैसे हमारा एलईडी बल्ब हो गया, कोई चीज और बल्ब हो गया, ठीक, मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर में यूज करते हैं। क्या? दिष्ट धारा। और इसको बनाते कैसे हैं? जैसे बैटरी हो गया, बैटरी देखते हैं किसी भी चीज की, उसमें कौन सी धारा रहती है? दिष्ट धारा। कौन सी धारा? दिष्ट धारा। ठीक। और जैसे जनरेटर हम स्टार में बनाते हैं, वो क्या होता है? एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा। जो हमारे घर में आता है तार से, ट्रांसफार्मर से, वो क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा। वो क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग से हम घर में, कूलर में, पंखे में, पंप में, कुछों में, हीटर में करते हैं। ठीक, जैसे क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा जैसे टीवी हो गया, किसी टीवी में लगा होता है, जैसे एलईडी बल्ब हो गया, सब किससे चलते हैं? दिष्ट धारा से। ठीक, तो अब तो धारा समझ गए, आवेश है और वो बह रहा है, आवेश है और वो बह रहा है जैसे पानी जैसे। ठीक, तो उसे क्या बोलेंगे? विद्युत धारा या करंट। ठीक, अब जो बह रहा है तो क्या होगा? वो कितनी धक्का दे रहा है, कितनी धक्का से बह रहा है। जैसे मान लो हम यहाँ आवेश है, ठीक, हम यहाँ आवेश है, हमको क्या है? बस पीछे से कोई धक्का दे रहा है, कोई धक्का दे रहा है, मुझे ऐसे धक्का दे रहा है। ठीक, जितना धक्का लग रहा है इसे, एकदम जो धक्का लग रहा है इसे, वो क्या बोलेंगे? उसको विद्युत विभव। ठीक, उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वोल्टेज। उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वोल्टेज। इसका सूत्र क्या है? V बराबर IR। आई हमको समझा दिए हैं, क्या बोलते हैं? करंट को I लिखते हैं, करंट को I लिखते हैं। ठीक, अब V समझ गए, जो हम धक्का दे रहे हैं इसे, जो करंट को वोल्टेज चार्ज को इसे चलने के लिए आवेश को धक्का दे रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? विभव। विभव को किससे दर्शाते हैं? V। विभव को V से। इसे क्या बोलते हैं? वोल्ट। इसे क्या बोलते हैं?
वोल्ट, नहीं करते हैं 11,000 वोल्टेज का लाइट आया, 240 वोल्टेज का लाइट आया घर में, ये सब क्या है, वोल्ट है। कितना धक्का से आ रहा है ऐसे, ठीक। इसका सूत्र क्या होता है, V बराबर आई आर। V भी समझ गए, आई भी समझ गए, अब आर आपको समझाते हैं, आर आपको समझाते हैं कि आर क्या होता है, ठीक। पहले विद्युत विभव तो है, ठीक। अब विभवांतर क्या होता है, जैसे कहीं कम प्रेशर इसे लग रहा है, दूर तक जाते जाते कोई एनर्जी कम हो गई तो धक्का कम न मारेगा, इससे दूर जाते जाते, तो दूर जाते जाते जब कम मारेगा तो कुछ तो अंतर होगा विभव में, कुछ वोल्टेज में अंतर होगा धक्का मुक्की में, तो उसे क्या बोलते हैं, अंतर हो जाएगा तो विभवांतर। जिसे पहले ज्यादा धक्का दे रहा था तो शुरुआती क्या था, V1, ठीक। अब दूर बढ़ जाके कौन धक्का दिया तो क्या हो गया, V2, ठीक। तो इसी को घटा देंगे, पहले जितना धक्का दिया और बाद में जितना धक्का लगा, पहले में से बाद को घटा देंगे, आ जाएगा विभवांतर, आ जाएगा विभवांतर। अब हम देखेंगे प्रतिरोध, हम देखेंगे प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस। जैसे मान लो चार्ज, मान लो ऐसे बह रहा है, जब बह रहा है और वोल्टेज धक्का भी दे रहा है, तो अगर हम कोई से खड़ा हो गया तो भैया हम नहीं जाने देंगे, तुम बहो ऐसे, हम तुमको नहीं जाने देंगे, ऐसे खड़ा हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो प्रतिरोध मतलब है, वो रोके रखता है, जबरी धक्का देता है, तो गुस्से के मारे चार्ज एकदम लाल हो जाता है, लाल हो जाता है, तो आग लगा देंगे भैया, मैं तेरे को छोड़ेंगे नहीं, आग लगा देंगे। जब बोलता है कि आग लगा देंगे तो एकदम गर्म हो जाता है, तो इसे क्या होता है, रेजिस्टेंस से तापी प्रभाव उत्पन्न होता है। तापी प्रभाव मतलब गर्म होता है, तो गर्म होता है, तार क्या होता है, गर्म होता है। इससे ही हमारा हाइड्रोजन जल रहा है जिसमें से लगाए हैं, ये भी एकदम से उसमें चार्ज है, एक फिलामेंट है जिसके सहायता से चार्ज जा रहा है और रुके हुए नहीं डोल रहा है, नहीं कुछ हो रहा है, उससे रुका हुआ है, जिस चार्ज रहा है वो सड़ जा रहा है, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ने दे रहा है, जिसके कारण वो गर्म हो जा रहा है और लाइट बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही है। जैसे हमारे 100 वाट वाला बल्ब में लगता है, ठीक, वो भी एकदम ऐसे लगा होता है, वैसे फिलामेंट, इसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट, इसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ये भी फिलामेंट भी एकदम गर्म हो जाता है, एकदम गर्म हो जाता है। ये किस चीज का होता है, टंगस्टन। किस चीज का होता है, टंगस्टन का। टंगस्टन का फिलामेंट जो तार होता है वो इतना सह सकता है कि भैया तो हम तो हैं भैया, हमने कितना चार्ज दबा लो, हम बस लाल होंगे, हम बनेंगे नहीं, तो क्या होता है, अच्छी लाल हो जाता है, हमको रोशनी मिलती है, ठीक। इतना आप समझ गए कि रेजिस्टेंस से हमको क्या क्या फायदा भी है। भैया कुछ रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे, चल रहा है, ठीक। अगर हम बल्ब ना लगाएं, ठीक, अगर हम मोटर लगा दें, मोटर वैसे घुमाएगा कुछ न कुछ तो उसमें रेजिस्टेंस रहेगा, क्या हम भैया हमको चार्ज दोगे तब धक्का मारेगा तुम चलेंगे, मोटर बोलेगा नहीं, हमको हम रोके हुए हैं, तुम और धक्का दो, ठीक। जब वो धक्का दे रहा है तो मोटर क्या बन खड़ा है, रेजिस्टेंस, कि हम भैया खड़े हैं, अच्छे धक्का पड़ेगा जिससे चलेंगे, वैसे चलेंगे। समझ में आया, तो क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस, ठीक। इसे हम गुलाम, इसे क्या हम ओम, इसे क्या हम ओम से, ऐसे करके इसे फिर साथ इसे से मुड़ गया, फिर ऐसे, इससे हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं, क्या बोलते हैं इसे, ओम। क्या बोलते हैं इसे, ओम। ओम गुरुवे नमः, ए वाला ओम, ठीक, वो वाला ओम है, ए वाला ओम, ठीक। समझ में आया। अब हो गया विद्युत परिपथ, अब हो गया विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ जैसे मान लो चार्ज, हम समझ गए कि चार्ज चल रहा है, ठीक। अब समझ गए कि चार्ज को धक्का दिया जा रहा है तो वो चल रहा है। अब हम समझ गए कि आगे से कम वैसे खड़ा है तो भैया हम तुमको नहीं चलने देंगे, ठीक। तो अब ये हो गया, कुछ चल कह रहा है, कुछ तो चल रहा होगा, ऐसे तो नदी में ऐसे बह नहीं गया कि बंदा पूरा फुल बह गया, ठीक। इसके लिए भी किसी परिपथ की जरूरत होती है, जिसे रास्ता दी गई, मतलब चिट्ठी चलने के लिए होती है, हम लोग को चलने के लिए रोड की जरूरत होती है, ऐसे इसको चलने के लिए परिपथ, पथ मतलब रास्ता की जरूरत होती है, पथ मतलब रास्ता। और रास्ता कौन प्रोवाइड करता है, हमारा वायर। कौन प्रोवाइड करता है, हमारा वायर। वायर, वायर जैसे तार है, ठीक,
मान लो तार है, ठीक, तार में जगह है, ठीक, हमें दिखता नहीं है लेकिन वो जगह है, ठीक। मान लो यहाँ से हम चार्ज जा रहा है, ठीक, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये जो क्या है विद्युत परिपथ है, क्या है विद्युत परिपथ का काम कर रहा है, मतलब चालक का काम कर रहा है, ठीक। ये मान लो कैसे चालक का काम कर रहा है हमको अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो अब हम सीखेंगे विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत शक्ति क्या होती है। मान लो चार्ज से बह रहा है, ठीक, चार्ज से बह रहा है तो वो कितना काम करेगा। ऐसे मान लो हाथ दिए, कुछ धक्का भी दे दिए, इसे धक्का भी दे दिए, वोल्टेज दे दिए, तो वो कितना काम करेगा, कुछ तो काम करेगा ना, तो कितना काम करेगा, उसे क्या बोलते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति इसको क्या बोलते हैं, वाट। इसकी इकाई क्या है, वाट। इकाई क्या है, वाट। इकाई क्या है, वाट है। इसका इसे किससे दर्शाते हैं, p से। किससे दर्शाते हैं, p से। p मतलब पावर, p मतलब पावर। इसका सूत्र क्या है, Vt into It। Vt into It। V मतलब कितना धक्का दे रहे हैं और I मतलब कितना दे रहे हैं, ठीक। जैसे मान लो पानी फेंक रहे हैं, 4-5 बाल्टी से पानी फेंके तो 5 क्या हो गया, I हो गया। 5 क्या हो गया, I, मतलब 5 बाल्टी पानी फेंक दिए। और कितना तेज से फेंके, धीरे से फेंके, ये ग्लोब में फेंके, ये अच्छी तेज से फेंके, ये क्या हो गया, I क्या हो गया, I। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा पावर, मतलब इतना धक्का लगेगा, इतना काम करेगा। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई भी चिड़िया अगर पेड़ तार पे बैठी रहती है तो उसे क्यों नहीं करंट मारता, और फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, अर्थिंग क्या होती है, कैपेसिटर क्या होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छी लगी हुई होगी। आगे सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचे, और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।